नमस्कार। मैं एस्ट्रोलॉजर आर के वर्मा, लाल किताब एक्सपर्ट, पंचकुला फ्रॉम इंडिया। देखिए, सर्वप्रथम आप मेरा चैनल लाल किताब एस्ट्रोलॉजर आर के वर्मा को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और बेल आइकॉन का बटन अवश्य दबाइएगा, क्योंकि जितने भी वीडियो होंगे आप तक पहुंच जाएंगे एस्ट्रोलॉजिकली। और लाइक भी करना है, शेयर भी करना है अपने मित्रों तक। तो मैं आपको आज आपके राशिफल के अकॉर्डिंग बातचीत करने जा रहा हूं कि राशिफल में ग्रहों का क्या-क्या प्रभाव है, किस-किस राशि पर कैसा प्रभाव की संभावनाएँ होती हैं, ये ध्यान रखिएगा। बाकी आपके हॉरोस्कोप के ऊपर निर्भर करेगा कि हॉरोस्कोप में या लाल किताब के वर्षफल में इस समय प्लैनेट्स की क्या पोजीशन है। जो राशिफल है, एक ये साप्ताहिक हो जाता कि गोचर में ग्रहों का भ्रमण कैसे-कैसे हो रहा है और किस तरह के प्रभाव की संभावनाएँ हो सकती हैं। तो चलिए, मैं इस सप्ताह का आपको राशिफल बताने जा रहा हूं। 8 मई से लेकर 14 मई के 2022 के दौरान का फल की संभावनाएं। तो इस समय का जो दौर चल रहा है, सूर्य राहु इस महीने के मिडल तक एक साथ रहेंगे। उससे क्या होगा कि राजनीति उथल-पुथल चलती रहेगी। एक सिंपल सी मैं आपको भविष्यवाणी देने जा रहा हूं कि राहु के कारण, सूर्य राहु की कट्टरता दुश्मनी है और सूर्य का प्रभाव जो पूरा मिलना था हमें कुंडली में भी, वो नहीं मिल पाएगा। वो आपको इस महीने के मिडल तक इंतज़ार करना पड़ेगा। मैं अगले एपिसोड में बताऊँगा, अगले सप्ताह के राशिफल में। चलिए, सर्वप्रथम मेष राशि। मेष राशि वाले जो प्राणी हैं, सप्ताह के शुरुआत में तो आप अपनी माँ की जितनी सेवा करेंगे, वैसे तो माँ की सदैव सेवा करनी चाहिए। देखिए, प्लैनेट की जो पोजीशन है, वो ध्यान देना होगा। आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, आप बहुत कुछ ग्रहण कर सकते हैं। सिर्फ़ आपने अपनी माँ की सेवा करनी है, आपकी लंबी यात्रा भी हो सकती है और आपका मकान भी बन सकता है, आपका वाहन भी बन सकता है। और क्या चाहिए? सिर्फ़ माँ के एक आशीर्वाद से। आगे का जो समय आएगा 2 दिन के पश्चात का, उसमें क्या होगा कि आपकी संतान जो है, वो आपके जो भी आप संतान से चाहते हैं, जो भी आप अपनी संतान से चाहते हैं, उसका फल मिलने वाला है आपको। लेकिन जो आखिर के इस सप्ताह के आखिर के दिन होंगे, 2 दिन लगा लीजिए आखिर के, तो उसमें आपको सचेतता बरतनी होगी, क्योंकि जितने भी आपके विरोधीगण हैं, आपको लॉसेस देने के मूड में दिखाई देंगे। अगर आपको जितना ज्ञान है, जितना पता है कि आपके ये विरोधीगण हैं, तो उनसे दूरी बनाकर रखिएगा सप्ताह के अंत के दिनों में, तो ज़्यादा उचित होगा। कहीं ये ना हो झगड़ा बन जाए, कुछ भी हो जाए, आपको लॉसेस दे सकते हैं विरोधीगण, उनसे दूरी बनाकर रखिएगा, ज़्यादा उचित होगा। और जो आगे का दिन आएगा एक आधा, तो उसमें भी आपको अपनी पत्नी से और आपकी सूझबूझ से कई कार्य जो ऐसे करने वाले होंगे, वो आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं सप्ताह के बिल्कुल आखिर के दिन में। चलिए, अब आगे वृषभ राशि वाले। वृषभ राशि वाले जो प्राणी हैं, अपने सप्ताह के स्टार्ट में ही तो आपको अपने भाई-बहनों से, मित्रों से सहयोग मिलने की पूरी संभावना है और 10 मई के आसपास के वाले दिन जो आएँगे आपके, तो आपको ये ध्यान देना होगा कि अपनी माँ को रुष्ट नहीं करना है। आप अपने माँ को रुष्ट नहीं करना है, माँ से आशीर्वाद लीजिएगा, आपके भी कई कार्य सिद्ध हो जाएँगे, मनोवांछित फल मिलने की संभावना पूरी इसमें कुंडली में जो राशि है, वृषभ राशि में संभावनाएँ व्यक्त हो रही हैं, मुझे दिखाई दे रही हैं, ऐसी संभावनाएँ हैं, तो आपको भी मकान सुख, वाहन सुख और यात्रा का संयोग बनने जा रहा है। और बाकी जो आगे का दिन आएगा, अप्रॉक्सिमेटली 12 तारीख के आसपास का समय जो होगा, उसमें भी आपको कुछ ना कुछ तरक्की मिलने के आसार बन जाते हैं और आपकी संतान जो है, आपके कहने के अनुसार कार्य करेगी। देखिए, संतान का वर्णन जो है 2-4 जितनी राशियाँ हैं उसमें आएगा, तो ग्रह का प्रभाव है और आपको तरक्की मिल सकती है, ये ध्यान रखिएगा। तो आगे जाकर आप ध्यान देना होगा, आपको भी वृषभ राशि वालों को जो आपके 14 तारीख के आसपास का दिन है, 14 तारीख, 14 मई के आसपास जो होगा, तो उसमें आपको अपने दुश्मनों से सचेतता रखनी होगी, उनसे भी दूरी बनाई रखनी होगी आपको, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, मिथुन राशि वाले जो है, प्रथम के दिन जो हैं आपके, उसमें आपको धन की प्राप्ति होने के आसार हैं। धन तो चाहिए सभी को, थोड़ी-सी मेहनत करिए
और अपनी माँ से थोड़े से चावल ले लीजिए, परमल चावल ले लीजिए और चांदी, तेजाबी चांदी भी ले लीजिए और सफ़ेद कपड़े में पोटली बनाकर अपनी पॉकेट में रख लेंगे तो बहुत ही ज़्यादा आपको उचित फल मिलने की संभावना है। चलिए आगे चलते हैं, आगे के दिन जो हैं आपके, तो उसमें क्या है कि भाई-बहनों से, मित्रों से बहुत ही पूर्ण सहयोग मिलने की पूरी संभावना प्लैनेट दिखा रहे हैं। तो अगले दिन 2 दिन बाद फिर क्या होगा? मतलब यानी इस सप्ताह में बता रहा हूँ सारा कुछ आपको। उसमें आप मकान भी बना सकते हैं, वाहन भी परचेज़ कर सकते हैं, यात्रा का योग है और किसी तीर्थ स्थल पर भी जा सकते हैं आप। तो जो 14 तारीख का दिन आ रहा है आपके लिए, वो भी आपको लाभप्रद होगा। आपकी संतान के कहने के अनुसार अगर आप कार्य करते हैं, संतान अगर कोई आपको कुछ सजेशन देती है, उसको सर माथे पर रखिएगा। चलिए आगे कर्क राशि। कर्क राशि वाले जो हैं, बहुत स्टेटस बढ़ने वाला है आपका। जैसे 8 मई को, आज 8 मई है, तो 8 मई, 9 मई के आसपास दोनों दिन लगा सकते हैं आप। तो आपका स्टेटस बढ़ेगा और आपका रुतबा बढ़ेगा और आप धार्मिक यात्रा कर सकते हैं, धार्मिक आयोजन भी कर सकते हैं और बहुत ही प्रभावशील ये दिन है आपके लिए। तो एक तो अपनी माँ की सेवा करिए, उनसे आशीर्वाद लीजिएगा। तो आपके ऑफ़िशियली भी आपको जो दिक्कतें थी, वो भी सॉल्यूशन मिलने के आसार है और 12 मई के आसपास आपका जो मित्रगण है और रिलेटिव्स हैं या रिश्तेदार है या कोई भी एनी इस तरह से जो रिलेशंस हैं आपके, आपको उनसे भी बेनिफिट मिलने की संभावना पूरी है। और 14 मई के आसपास का दिन जो होगा, 14 मई को, तो उसमें क्या होगा कि आपने अपनी माँ से आशीर्वाद लेना है, उनकी सेवा करनी है, जो भी उनको चीज़ें ज़रूरत है, उनकी ज़रूरतों को पूरा करिएगा, तो माँ का आशीर्वाद ही आपकी ज़रूरतों को पूरा और करता जाएगा। सोने पे सुहागे वाला काम हो जाएगा। तो आप मकान भी ले सकते हैं, आपकी भी राशि में इस सप्ताह मकान का योग है, यात्रा का योग है, वाहन लेने का योग है। अगर आप लेते हैं, तो आपको शुभ ये दिन है आपके लिए। सिंह राशि, देखिए सिंह राशि वालों को ज़रा ध्यान देना होगा। किसी के बहकावे में नहीं आना है। आपने जो ये ध्यान रखिएगा, आप बहकावे में बिल्कुल मत आइएगा। अगर बहकावे में आएँगे तो लॉस आपका होगा, ये ध्यान रखना। किसी की भी झूठी गवाही नहीं देनी, किसी की झूठी ज़मानत नहीं देनी है या किसी के झगड़े में खामखा नहीं पड़ना है। अपना काम करने जा रहे हैं, अपने काम में ही व्यस्त रहे, किसी इधर-उधर मत ताका-झाकी करिए, तो आप पर केस पड़ने की संभावनाएँ बन सकती हैं, ये ध्यान रखना होगा आपने। और उसके बाद 10 तारीख के आसपास का जो समय है, उसमें आपको काफ़ी कुछ बेनिफिट मिल सकता है। आपका तेज़ प्रभाव, दबदबा रहेगा, चाहे व्यापार स्थान में है, चाहे ऑफ़िशियली है, तो आप भी यात्रा कर सकते हैं। धार्मिक यात्रा का आयोजन कर सकते हैं एंड आयोजन भी करवा सकते हैं, यात्रा पर भी जा सकते हैं। अपनी माँ को साथ अवश्य लेकर जाइएगा ताकि सोने पे सुहागे वाला काम हो जाएगा। 12 मई के आसपास का जो समय होगा आपका, उसमें आपको धन मिलने की संभावनाएँ पूरी हैं। धन मिलने की संभावनाएँ पूरी हैं, तो आप कोशिश करिए अगर जो भी धन रुका हुआ है आपका कहीं से मिलना है, तो आपको मिल सकता है। तो 14 तारीख का दिवस जो है आपके लिए, वो भी आपके मित्रों का और भाई-बहनों का या रिलेटिव्स का आपको आपको सहयोग उनका मिल सकता है। कन्या राशि वाले, देखिए कन्या राशि वाले जो हैं, अगर व्यापारी लोग हैं, तो उनके लिए जो पेमेंट आपकी फँसी हुई थी कहीं, थोड़ी-सी कोशिश करनी है आपने। थोड़ी-सी कोशिश करिए, क्या करना है आपने, मैं एक रेमेडी देने जा रहा हूँ। आपने जैसे कल, आज भी कर सकते हैं, कल सोमवार है, तो भगवान शिव पर दूध अर्पित करिए और ओम नमः शिवाय का जाप करिएगा, तो आपको बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है। अगर एक 11 मुखी रुद्राक्ष अभिमंत्रित किया हुआ आप हमारे शोरूम से भी मँगवा सकते हैं, तो वो धारण करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा उचित लाभ के आसार बनने वाले हैं आपके कुंडली में भी। तो उसके बाद क्या है कि 10 तारीख के आस-पास आपको सचेतता बरतनी होगी। जो दुश्मन है, खामख़ा आपके पीछे पड़े रहेंगे कि आपको किस तरह लपेटे में लिया जाए। तो इसमें झूठा ही होता है जो कुछ भी होता है। अगर कोई आपको शरारत करता है तो झूठी शरारत होगी, उससे आपको सावधानी बरतनी होगी। सावधानी से ही आपका बचाव हो सकता है। एक आप 10 तारीख के आस-पास कोई भी बिजली का सामान ना खरीदें, ज़्यादा उचित होगा। तो आगे आपका 12 तारीख का समय जो है, 12 मई के आसपास का जो समय है, उसमें आप काफ़ी कुछ हासिल करने में कामयाब हो सकते हैं। ग्रह आपको बेनिफिट देने के मूड में है। तो
आपने क्या करना है, आप ओम नमः शिवाय का जाप करिए, माँ से आशीर्वाद लीजिए, तब भी तरक्की होगी। और यात्रा का योग भी है। और कोई धार्मिक स्थान के दर्शन के लिए भी जा सकते हैं आप। 12 तारीख के आसपास का समय जो है, 14 तारीख को आप धन अर्जित कर सकते हैं। ऐसी संभावनाएँ मुझे दिखाई दे रही है आपकी राशि में कि धन धन तो सबको चाहिए, मुझे भी चाहिए, आपको भी चाहिए। तो आप कोशिश करिए। और एक आप चावल थोड़े से ले लीजिए, मंदिर में दान दे दीजिए, किसी गरीब को दे दीजिए, ज़्यादा उचित होगा। चलिए तुला राशि वाले, तुला राशि वाले जो प्राणी हैं, व्यापारी हैं या नौकरी कर रहे हैं, उन थोड़ी-सी कोशिश करेंगे ना। आज आप कोई 8-9 मई के आसपास, 8 मई आज है, जैसे 9 मई हो गई, तो इसमें को थोड़ी-सी कोशिश करेंगे व्यापार में भी, तो आपको एक बड़ा ऑर्डर मिल सकता है। ऐसी बिल्कुल 100 मैं श्योर हूँ, जो संभावनाएँ आपकी राशि में मुझे दिखाई दे रही हैं, व्यक्त हो रही हैं, संभावनाएँ हैं कि आपको बिज़नेस में बड़ा लाभ हो सकता है, ऑर्डर भी बड़ा मिल सकता है और यात्रा का योग भी है। चलिए कोई बात नहीं। और 10 मई के आसपास कोशिश करिए, जो धन भी आपको मिलने वाला, उसमें भी जो पहली पेमेंट होगी, वो भी मिलने के आसार है। जो नौकरी-पेशा लोग हैं, उनको तरक्की मिलने के भी आसार बन सकते हैं। और 12 तारीख को बिल्कुल सचेतता बरतनी होगी। बहुत सारे शरारती तत्व आपके पीछे-पीछे लगे रहेंगे। आप भली-भाँति परिचित होंगे उनसे। कोई गुप्त भी हो सकता है, कोई शरारती करे, गुप्त रूप से शरारत करे। तो सावधानी बरतिए, सचेतता रखनी होगी आपको। 12 तारीख के आसपास का समय जो 12-13 का लगा लीजिए। ये 2 दिन में आप सचेत रहेंगे, तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। लेकिन गलत कदम नहीं उठाने हैं आपने, ये ध्यान रखना होगा आपको। बाकी 14 मई का दिन जो है, आपके लिए बड़ा सौभाग्यशाली है और आपको बहुत कुछ दे सकता है, आपका स्टेटस बढ़ा सकता है, आपका रुतबा भी बढ़ा सकता है। अगर भगवान के घर में जाएँगे तो उनके दर्शन करिए, तो ज़्यादा उचित होगा आपको। चलिए अब वृश्चिक राशि की ओर प्रस्थान करते हैं। वृश्चिक राशि वाले जो प्राणी हैं, जो जातक हैं, बहुत ही सौभाग्य का दिन होगा आज का आपका। कल भी ले सकते हैं आप। भगवान ने भाग्य के द्वार खोल रखे हैं आज के दिन आपके। भाग्य का जो आपने बेनिफिट उठाना है, भाग्य के द्वार खुल रहे हैं, तो आप सूझबूझ से कोई भी कार्य करेंगे, आपको सफलता प्राप्त मिलने की पूरी संभावनाएँ आपकी राशि में मुझे दिखाई दे रही है। मेहनत करिए, थोड़ी-सी मेहनत से ही आपके बहुत सारे कार्य सिद्ध हो सकते हैं। और 10 तारीख को 10 और 11 तारीख के आसपास का जो समय है, बीच का समय है, उसमें आप बहुत ही बेनिफिट लेने के आसार बन सकते हैं आपके, व्यापार में भी। और जो भी कार्य करना चाहते हैं, उसमें आपके कदम सफलता अवश्य चूमेंगे। और 12 तारीख का जो समय है, तो 12-13 लगा लीजिए, उसमें भी आपको धन लाभ के आसार पूरे नज़र आ रहे हैं। तो मेहनत करते जाइए, मेहनत का फल हमेशा सदैव मीठा होता है। तो आप ये कार्य करेंगे तो ज़्यादा उचित होगा। जितना भी संभल आगे जाकर जो समय है, जो 14 तारीख का है, उसमें सावधानी बरतनी होगी आपको। सावधानी में ही आपकी सफलता होगी, नहीं तो आप पर कोई भी झूठा केस कोई डाल सकता है। इसलिए 14 तारीख का समय जो होगा, जो अगला सप्ताह भी होगा, तो उसमें भी आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। लेकिन कुल मिलाकर ये सप्ताह आपके लिए बहुत शुभ फल देने जा रहा है। धनु राशि, धनु राशि वाले जो प्राणी हैं, जैसे 8-9 का दिवस है, इसमें आपको बाहर का खाना-पीना नहीं खाना होगा। बाहर का फ़ज़ूल का खाना बिल्कुल ना खाइए, घर का ही खाना खाइएगा, तो ज़्यादा उचित होगा। नहीं तो सेहत खराब हो सकती है, पेट में प्रॉब्लम हो सकती है, हेल्थ के इश्यू आ सकते हैं। अगर हेल्थ इश्यू आता है, तो उसी समय अपने डॉक्टर से सलाह लीजिएगा। ये ध्यान रखना होगा आपको अब 2 दिन के लिए। लेकिन उसके पश्चात जो है, आपका भाग्य जो है, आपको साथ देने वाला है। बहुत सारे ऐसे लोग आपको मिल सकते हैं, जो आपके मददगार हो या आपको कोई नया रास्ता दिखाएँ। मान लीजिए, जब भगवान ने भाग्य के द्वार खोल दिए हैं 2 दिन के लिए, तो बहुत कुछ हो सकता है। आपको तरक्की की राह की ओर प्रस्थान करेंगे, तो आगे बेनिफिट होगा। और 12 तारीख का भी समय जो है, उसमें भी आपको बेनिफिट है। आपके कार्यशैली में, आपके व्यापार में, आप जहाँ जहाँ नौकरी करते हैं, उसमें भी अगर आप कोई व्यापार के लिए टूर लगाते हैं, व्यापारी टूर में भी आपको बेनिफिट मिलेगा और काफ़ी सारा ऑर्डर मिल सकता है। ऐसी संभावनाएँ हैं। और 14 तारीख को भी धन लाभ के आसार बनने जा रहे हैं, ऐसी संभावना। चलिए मकर राशि वाले, मकर राशि वाले ध्यान रखिएगा, जो फीमेल्स हैं
या मेल है, पति पत्नी आपस में सप्रेम से कुछ भी कार्य करेंगे, उसमें बहुत ही आपको बेनिफिट मिल सकता है। तो और क्या चाहिए, हस्बैंड वाइफ दोनों बेनिफिट लीजिए और अपनी माँ से आशीर्वाद अवश्य लेना है आपको, क्योंकि माँ का आशीर्वाद से ही प्लेनेट का जो शुभ प्रभाव है उसकी ताकत दोगुनी हो जाएगी। तो ले लीजिए, माँ आपकी है, माँ जगजननी है, तो माँ की सेवा भगवान की सेवा के बराबर मानी जाती है, ये ध्यान रखिएगा। तो आगे जाकर जो 10 मई के आसपास का समय होगा, 2 दिन का, 10 मई और 11 मई के बीच में आपको बाहर का खाना नहीं खाना है, बिल्कुल नहीं खाना है आपने। उसमें आपको सेहत की प्रॉब्लम मिल सकती है, ये ध्यान रखना होगा, सेहत की दिक्कत आ सकती है। तो डॉक्टरी सलाह लीजिएगा। और 12 मई और 13 मई के दौरान आपका भाग्य का द्वार खुलने जा रहा है और बहुत कुछ आपकी राशि में आपको बेनिफिट मिलने जा रहे हैं। उसका सौभाग्य जो मिलने वाला है उसको ग्रहण करिएगा। और 14 तारीख को भी आपको बहुत सारे कार्य आपके सिद्ध होने की संभावना है। कुंभ राशि वालों को बिल्कुल सचेत रहना होगा 8 और 9 मई के दौरान, क्योंकि आपके दुश्मन जो हैं आपको लॉसेस देने के मूड में आपके इर्द गिर्द घूमेंगे। उनसे उलझना नहीं है, अगर आप जानते हैं उनको तो उनसे दूर ही रहिएगा, ज़्यादा उचित होगा आपके लिए। कोई फायदा नहीं उलझने का, नहीं तो ऐसे ही अननेसेसरी झगड़े में केस पड़ सकता है। तो उसके पश्चात जो आपका दिन आएगा 10 मई के आसपास का, 10-11 लगा लीजिए, उसमें आपको काफ़ी सहूलत मिलने वाली है, काफ़ी कुछ बेनिफिट मिल सकता है आपको। अगर अपनी सूझबूझ से कोई भी कदम उठाएंगे उसमें आपको बेनिफिट होगा। आपकी पत्नी या आपके पति आपके समक्ष चलेंगे तो साथ होगा आपका दोनों का, तो ग्रह आपको बेनिफिट देंगे। लेकिन 12 तारीख और 13 तारीख के दौरान आपने बिल्कुल सेहत का ध्यान देना है, सेहत खराब होने के आसार हैं। और 14 मई का दिवस जो होगा आपका, वो भाग्य खुलने का समय, एक नई राह की ओर प्रस्थान आप कर सकते हैं। जो भी आपको दिखाई देगी उस पर आप अमल करिए, आपको बेनिफिट मिल सकता है। अब आखिर में मीन राशि वाले जो प्राणी हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, ऐसे एग्जाम आने वाले हैं कईयों के, तो थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, माँ से अपनी से आशीर्वाद लीजिए और पढ़ाई में आप अव्वल आ सकते हैं, ऐसी संभावनाएं बनने जा रही हैं। लेकिन 10 और 11 मई को आप ध्यान देना होगा मीन राशि वालों को, किसी से झगड़ा ना करिएगा, किसी से उलझिएगा नहीं, आपके दुश्मन बनते चले जाएंगे जो आपको लॉस दे सकते हैं। इसलिए आप ध्यान रखना होगा, उनसे दूरी बनाइएगा। और 12 मई का दिवस जो है, 12-13 के दौरान जो आपकी माँ आपको कहे, जो आपकी माँ आपको कहे वो कर लीजिएगा, फायदा होगा आपका। और जो दाम्पत्य जीवन है आपका बहुत ही सुंदर, और कहीं भी आप यात्रा के लिए भी जा सकते हैं, जर्नी के लिए जा सकते हैं, इंजॉयफुल होगा ये दिवस। और आगे जाकर लास्ट में 14 मई के आसपास का समय सेहत खराब होने का समय है, ध्यान दीजिएगा खाने पीने का। ये है आपका 8 मई से लेकर 14 मई के दौरान का राशिफल, जो संभावनाएं मुझे दिखाई दी थी मैंने आपको बताई। अगर आप पर्सनली तौर पर आप अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो मेरा नंबर आप देख ही रहे हैं, तो अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। आप मुझे आज्ञा दीजिएगा। नमस्कार, जय श्री राधे।